नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड की, कच्चे तेल की। तो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड $65 के नीचे है, 1.5% की कमजोरी है। WTI क्रूड का भाव $61 प्रति बैरल के करीब है और 1.5% तक की नरमी यहां पर भी दिख रही है। MCX पर भाव 4600 के नीचे है और यहां भी करीब करीब 1.5% की ही गिरावट है। और जिस तरह से इंडिया में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के चिंताएं बढ़ रही हैं, डिमांड घटने की आशंका बढ़ रही है और यही वजह है कि अमेरिका में डिमांड बढ़ने के संकेत के बावजूद कीमतें दबाव में हैं। इसके अलावा सोने चांदी में रेंज बाउंड ट्रेड है, दायरे का कारोबार है। MCX पर सोना 47,500 रुपए के नीचे है, चांदी 68,500 रुपए के नीचे है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव $26 प्रति बैरल के करीब है। इस हफ्ते की फेड की बैठक पर बाजार की नजरें टिकी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बेस मेटल की, तो बेस मेटल में चौतरफा खरीदारी है। कॉपर का मई का वायदा 7,500 के ऊपर है, 1.5% से ज्यादा की तेजी है। लेड का मई वायदा 173 के करीब है, 1.5% की तेजी यहां पर भी। जिंक, निकेल, एल्युमिनियम, ये सारे के सारे काउंटर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा तिलहन वायदा की बात करें तो लंबी और बड़ी तेजी के बाद आज तेज गिरावट आ गई है। सोयाबीन का वायदा 6,900 के नीचे आ गया है, करीब 5% तक दाम टूटे हैं। सरसों में भी 4% तक की गिरावट आई है और गिरावट सिर्फ तिलहन में नहीं है बल्कि चने में भी तेज गिरावट आई है। चना वायदा 5300 तक फिसला है, लुढ़का है, 4% तक की कमजोरी है। हफ्ते भर में 400 रुपए से ज्यादा की बिकवाली आ गई है और जो तेजी आई थी उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का भी माहौल बना है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की और इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। ये बताने के लिए हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के MD। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। गोल्ड में क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? क्या गोल्ड को इस भाव पर करंट मार्केट प्राइस के आसपास बेचा जाए, शॉर्ट किया जाए? गुड आफ्टरनून मित्र जी। देखिए, शुक्रवार को हमने काफ़ी अच्छी रैली देखी और इनफैक्ट मेरा भी व्यू था कि और तेजी कंटिन्यू रहेगी, बट 48,000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाए। जिस ढंग से यूएस से इकोनॉमी का डेटा काफ़ी अच्छा आया है और फेड की मीट भी है सामने, उससे पहले हमने एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। तो आई थिंक अगले 2-3 दिन मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है जब तक डोमेस्टिक मार्केट में 48 के ऊपर नहीं निकलता है। आई थिंक 47,200 से 47,100 तक जा सकता है। तो आज के लिए 47,550 पे बेच के चलिए, 47,850 का स्टॉप लॉस रहेगा। 47,250 तक का लेवल हम गोल्ड में आते हुए देख पाएंगे। ठीक है। कॉपर का मार्केट अजय जी आपको अभी कैसा लग रहा है और कॉपर में आपको लगता है कि इस भाव पर अभी बाइंग करने का मौका बना हुआ है, खरीदना चाहिए? फंडामेंटली और टेक्निकली क्या ये काउंटर मजबूत है? देखिए, बिल्कुल शुक्रवार को भी मैंने कहा जो फंडामेंटल है वो काफ़ी मजबूत है पूरे बेस मेटल पैक का, जिसके अंदर लीड जो करता है वो कॉपर है। तो कॉपर में जैसे मई मंथ हम देखें तो 750 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल था, वो तोड़ चुका है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट नो डाउट एक कोरोना का जो कंसर्न ग्लोबल वाइड है वो एक थोड़ा सा कंसर्निंग जरूर है, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि जब तक 742 के ऊपर मेंटेन है कॉपर मई वायदा, बाइंग करंट मार्केट से भी लेके चलिए 754 से लेकर 758 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कॉपर में बाइंग करके ही चलना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कॉपर में भी बाइंग करके चला जाए। क्रूड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि गिरावट है क्रूड में, हालांकि अमेरिका में और यूरोप में कुछ डिमांड बढ़ने के संकेत दिखे हैं, लेकिन फिर भी जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं भारत में और कुछ और देशों में, इसको लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। तो आपके हिसाब से कच्चे तेल में अभी क्या किया जाए? पिछले हफ्ते हमने क्रूड में देखा था एक सीमित दायरा बना हुआ था, प्राइजेस 4750 4780 के ऊपर भी नहीं जा रहा था। अब ये दायरा नीचे की तरफ ओपन अप हुआ है। कोरोना का कंसर्न भी है, साथ में अगले महीने से ओपेक की प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो सकती है, जो पहले की मीटिंग में था। 1 तारीख को मीटिंग है, वहां से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। पर टाइमिंग मुझे लगता है कि क्रूड डोमेस्टिक मार्केट में 4600 के नीचे अगर मेंटेन है तो बेच के चलिए। 4520 तक का इमीडिएट टारगेट सपोर्ट दिखाई देता है, तो बिल्कुल क्रूड में बेच के चलना चाहिए आज इंट्राडे में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं क्रूड को इंट्राडे में बेचकर चला जाए। चना वायदा काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहां पर दिखी है, 4% का लोअर सर्किट आज लगा है। क्या कहेंगे आप, चने में भी क्या मौका दिख रहा है आपको आगे?
देखिए, फंडामेंटल की बात करें तो कोई ऐसा नहीं है कि 2 दिन के अंदर पूरे ही फंडामेंटल बिगड़ गए हैं और प्राइजेस में बहुत ही बड़ा फॉल आ गया है। शुक्रवार और आज में हमने देखा जिस ढंग से लॉकडाउन और एंग्जायटी जो बनी हुई है कोरोना को लेकर, उसकी वजह से पूरे ही एग्री पैक में गिरावट आई है। पूरे एग्री पैक के अंदर चाइना के फंडामेंटल ज़्यादा मजबूत लगते हैं और अब तो मार्केट ऊपर से करेक्ट भी कर चुका है। तो आई थिंक 5300 का जो लेवल है, यहाँ पे छोटे क्वांटिटी में बाइंग की जा सकती है। 5200 के स्टॉप लॉस है। प्राइजेस में मुझे लगता है ये हफ्ते के अंदर वापस रिवर्सल आ जाएगा। थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल रहेगा बिकॉज ऑलरेडी हम देख रहे हैं पूरे एग्री पैक के अंदर बड़ी गिरावट है। बट फ्रेंकली जो फंडामेंटल चने के हैं वो बहुत मजबूत है एज कम्पेयर टू बाकी कोई भी एग्री कमोडिटी से। अच्छा, सोयाबीन में अजय जी आपको लगता है कि गिरावट अभी और बढ़ सकती है? बिल्कुल मित्र जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब 7200 का भाव था और प्राइजेस तेज हो रहे थे, मतलब ऐसा कोई फैक्टर दिखाई नहीं दे रहे हैं जब यहाँ पे हमें बेचना चाहिए या लेना चाहिए। बट जिस ढंग से अभी पूरे ही एग्री पैक में गिरावट है और ओवरबॉट है मार्केट, तो टाइमिंग एक छोटे पोजीशन फिर से बना सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि 1500 से 1530 का जो दायरा उसमें सोया यूएस फ्यूचर्स अटक चुके हैं। तो टाइमिंग 7100 पे बेच के चलिए, नीचे में 6700 तक के भी लेवल मिल जाएंगे। बट ध्यान रखिए कोई भी एग्री कमोडिटी वो अगले 2-3 दिन तक गिरावट रह सकती है। बट बुधवार से मुझे लगता है पूरे एग्री पैक के अंदर फिर से लोअर लेवल से बाइंग इनिशिएट होना चालू हो जाएगा। अच्छा, तो मस्टर्ड पर भी आपकी यही राय है क्या? बिल्कुल, मस्टर्ड में मुझे लगता है शॉर्ट टर्म, क्योंकि पूरे एडिबल पाइप में हमने एक बड़ा सेल ऑफ आते हुए देखा है। तो इसमें भी मुझे लगता है कि 6600 750 तक का एक बार एक पुल बैक दिखा सकता है। अगेन जैसे मैंने चने के लिए फंडामेंटल्स बताई, वैसे ही मस्टर्ड में मुझे लगता है पूरे एडिबल पैक के अंदर मस्टर्ड ही एक ऐसी कमोडिटी है जिनके फंडामेंटल अभी भी मजबूत है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में 6600 6650 तक का लेवल अगर मिलता है वहां के लिए बेच सकते हैं। बट 6600 6650 के करीब फिर से लेवाली शुरू हो जाएगी। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। अनुराग हैं हमारे साथ भोपाल से। पूछिए अनुराग। नमस्ते सर, ये मेरा सर चना आया था 5500 रुपये में जून का, और सोयाबीन जून का 7400 रुपये में 2 लाख बा है। तो सर ये 10 मई तक बाजार आ जाएंगी क्या? बताइए अजय जी। देखिए, चने के जैसे मैंने करंट फंडामेंटल देखे हैं वो काफ़ी सपोर्टिव है। नो डाउट जब एक कैस्केडिंग इफेक्ट आता है तो उसका इम्पैक्ट सभी कमोडिटी को उठाना पड़ता है। तो टाइमिंग मुझे लगता है चने में बने रही है, जबकि सोयाबीन मुझे नहीं लगता कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नो डाउट इंटरनेशनल में अभी भी तेज है, पर टाइमिंग मुझे लगता है कि सोयाबीन में बेटर है कि अगर 7000 7100 के करीब भी मिलता है तो इन्हें लॉस बुक कर लेना चाहिए। जबकि चने को कंटिन्यू मेंटेन रही है। चने में मुझे लगता है कि ये हफ्ते के अंदर वापस प्राइजेस 5500 5550 तक का लेवल रिगेन कर लेगी। ओके, अगला सवाल है अमरावती से तापड़िया जी का। पूछिए तापड़िया जी। हाजिर में कोको अक्सर लेना चाहिए क्या कॉटन सीड ऑयल के हाजिर में ये भाव में? अच्छा, हाजिर में लेना चाहिए क्या अजय जी कॉटन सीड ऑयल के कपास खली इस भाव पर? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो अराइवल्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। नया माल आने में 4 से 5 महीना है। प्राइजेस में और तेजी बन जाएगी। फ्यूचर्स पे हम देखते हैं कि 3000 से 3200 मिल जाए। बट जो कैस्केडिंग इफेक्ट बाकी एग्री का है ये दबाव दे रहा है, तो मुझे लगता है इनको थोड़ा वेट करना चाहिए। आई थिंक 150-200 पॉइंट की गिरावट और हाजिर में मिल जाएगी, वहां पे आप बाइंग करके चलिए। फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में मुझे लगता है कि करीबन 2500 तक का अगर बेस मिलता है, 2450 से 2500 मई वायदा, वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। और हाजिर में भी करीबन 150-200 पॉइंट की गिरावट के बाद लेके चलिए। फंडामेंटल काफी मजबूत है क्योंकि 4 से 5 महीना बाकी है नया माल आने में, तो प्राइजेस को सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।